हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग अगला चैप्टर चालू करने वाले हैं बहुपद पॉलिनोमियल से। चलिए इसके कुछ बेसिक में देख लिया जाए, चैप्टर इंट्रोडक्शन देख लिया जाए। देखिए, हम लोग जानते हैं कि a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट 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 an xn इसके रूप में क्या होता है, इसके रूप में an ये 0 के बराबर नहीं होगा। an होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। लिखेंगे जहाँ n ऋणात्मक पूर्णांक है। ये ध्यान में रखना है हम लोग को। n क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और देखिए n बराबर हो सकता है n बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इस तरह n बराबर हो सकता है, ठीक है। चलिए थोड़ा एग्जाम्पल की ओर हम लोग बढ़ें। यानी इसके रूप में आएगा तो बहुपद होगा और इसके रूप में नहीं आएगा वो बहुपद नहीं होगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे हम लिखते हैं 5x² प्लस 6x प्लस 7। क्या ये बहुपद है? हाँ, बिल्कुल बहुपद है। देखिए कैसे। अब इसमें ये हम आगे डिटेल में देखते हैं, पहले इसको देख लिया जाए। ये बहुपद है, ये बहुपद है। अब इसमें पूछता है बहुपद का गुणांक, ठीक है। बहुपद का गुणांक पूछता है तो ये कहेगा कि x² का गुणांक कितना है। तो x² का गुणांक पूछेगा तो x² का गुणांक हमारा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर x का गुणांक पूछेगा तो x का गुणांक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर पूछता है x³ का गुणांक तो x³ का गुणांक तो इसमें नहीं है। इसका मतलब है कि उसका गुणांक बिल्कुल है लेकिन 0 होगा, तभी तो वो संख्या लुप्त हो गया है। लिखे हैं ये बहुपद है या नहीं है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें ध्यान देंगे कि हम लोग का जो चर होगा ना, यानी x है, जो चर होगा x यानी चर रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चर हमारा रूट में नहीं होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ ध्यान देना है कि ये तो वास्तविक संख्या है, √2 तो वास्तविक संख्या है, भले अपर में है लेकिन रियल नंबर तो है ना, तो इससे कोई मतलब नहीं है। चर हमारा रूट में नहीं होना चाहिए। और यहाँ ध्यान देंगे हम, यहाँ बटा में भी नहीं होना चाहिए ये। चलिए पहला को देखा जाए। यानी ये हमारा बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं है क्योंकि ये हमारा रूट में है। चलिए इसको थोड़ा हल करेंगे। हम इसको लिख सकते हैं p of x बराबर q of x r of x लिख सकते हैं इसको। देखिए ये हम लेंगे तो x² माइनस 2। अब देखिए x किस में है? रूट में है, वो भी बट्टा में नहीं होना चाहिए और ये रूट में नहीं होना चाहिए, सिंपल कहे तो इसीलिए क्या होगा? ये बहुपद नहीं होगा। चलिए इसका थोड़ा बात कर लिया जाए। तो ये तो होगा, ये तो बहुपद है। क्यों है? क्योंकि ये वाला चर हमारा रूट में नहीं है। ये 2 है तो ये रियल नंबर है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। चलिए तीसरा एग्जांपल पर देखते हैं। देखिए x² प्लस 1/x, यानी ये हमारा चर है ना, वो बट्टा में नहीं होना चाहिए। तो ये बट्टा में नहीं होगा, इसीलिए क्या होगा? ये इसीलिए बहुपद नहीं होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग समझ लेंगे इसको विस्तृत से, आगे हम लोग बढ़े। चलिए देखिए अब थोड़ा इसमें हम देखेंगे बहुपद का कुछ मानक रूप पूछा। बहुपद का मानक रूप, ठीक है। ये मानक रूप क्या होता है? देखिए अगर किसी बहुपद का घात आरोही या अवरोही क्रम में हो, आरोही या अवरोही, आरोही बढ़ते या घटते क्रम में होगा तो बहुपद का मानक रूप कहलाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल यहाँ बोर्ड पर हम लिखते हैं। यहाँ पर जैसे लिख रहे हैं 4x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 1, ठीक है। ये पावर घटते रूप में है, इसका मतलब है कि ये क्या है? ये एक बहुपद है। और ये लिख रहे हैं 7 प्लस 6x प्लस 5x³ प्लस 6x के पावर 4, ये क्या है? ये बढ़ते क्रम में है। इसका मतलब है कि ये भी बहुपद का मानक रूप है, ठीक है। और कुछ बिंदु है उसको चलिए हम लोग देखते हैं।
बहुपद के प्रकार की ओर थोड़ा हम लोग बहुपद के प्रकार को देख लें। बहुपद के प्रकार, ठीक है, यानी टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स, ठीक है, बहुपद के प्रकार। देखिए ध्यान से, बहुपद का प्रकार ये पद के अनुसार हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग अगला देखेंगे ये पद के अनुसार। यहाँ लिखते हैं बहुपद के प्रकार पद के अनुसार, यानी इसका 3 प्रकार होता है। पहला एक पदी बहुपद, ठीक है। एक दूसरा होता है, चलिए पहले पहला को देख लिया जाए। इसका परिभाषा होता है जिस बहुपद में केवल एक पद हो, जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे हम लोग एक पदी बहुपद के नाम से जानते हैं। यानी इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा 3x, 3/2x, इस तरह, मतलब एक ही पद होना चाहिए। अब पद क्या होता है, देखिए जैसे 3x² + 4x + 3 लिख दे रहे हैं ना, तो इसमें कितना पद हो गया, 1, 2 और 3, यानी यहाँ से हम लेंगे 1, इतना को मिलाकर 1, इसको 1, 2, इसको 3, यानी प्लस माइनस जहाँ पर दिखाई देगा ना वहाँ से अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ इसमें कितना पद है, इसमें 3 पद है, ऊपरा वाला में 1 पद है। तो एक पदी बहुपद आप लोग समझ गए। चलिए थोड़ा द्विपदी बहुपद को हम लोग देखते हैं। दूसरा है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद इसमें होता है, इसका परिभाषा हम लोग देंगे, जिस बहुपद में केवल 2 पद हो उसे द्विपदी बहुपद के नाम से जानते हैं। जैसे लिखे 4x + 1, इसमें कितना पद हुआ, 2 पद हुआ। अगर हम लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखते हैं 3/2x + 5, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, इसमें भी 2 पद है, इसमें भी 2 पद है, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा लेते हैं, त्रिपदी बहुपद के बारे में थोड़ा हम लोग जान जाएं। त्रिपदी बहुपद ये क्या होता है, ये भी देखिए सिंपल है, ये हम लोग पद के अनुसार बहुपद की प्रकार बता रहे हैं। जिस बहुपद में केवल 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद के नाम से जानते हैं। अब इसको लिखेंगे 2x² + 4x + 7, इस तरह लिख सकते हैं। इसमें कितना पद है, इसमें 3 पद है, लिख सकते हैं। और 6x³ + 2x² प्लस और लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं, यानी ये भी क्या है, ये घटते क्रम में है, तो ये भी तो बहुपद है, मानक रूप हम बताए थे ना, तो इस प्रकार ये भी बहुपद हो। इसके अलावा अन्य 2 और होता है, उसको भी थोड़ा हम लोग देख लें। चलिए, एक होता है शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, ठीक है। और एक और होता है अचर बहुपद, ठीक है। देखिए शून्य बहुपद में क्या हो जाएगा ना, इसमें उसका जो गुणांक होगा वो सभी का सभी शून्य होगा, यानी 0x² लिखें +0 × x लिखें +0, इस तरह हम करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यानी इसका क्या होगा, इसका सभी गुणांक 0 होगा, यानी घात इसका अपरिभाषित हो सकता है। घात के ऊपर कुछ भी 999, 1000, 200, 500 कुछ भी हम लोग रख सकते हैं। ये घात इसका अपरिभाषित होगा, घात अपरिभाषित होगा। और इसका गुणांक x² का गुणांक, x का गुणांक के सभी का सभी शून्य होगा, ठीक है। चलिए अचर बहुपद की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है ना, अचर बहुपद में हम लोग देखेंगे इसमें एक ही पद होगा, इसमें एक ही पद होगा और वो भी वास्तविक संख्या के बराबर होगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। मान लीजिए अगर हम लिखते हैं, अगर लिख रहे हैं हम 5, ठीक है, तो इसमें तो एक ही पद ना है और ये भी वास्तविक संख्या के बराबर होगा, या √5 भी हम लिख सकते हैं, ये भी तो है, अचर पद है। अब हम लिखेंगे -3/2, ये भी वास्तविक संख्या नहीं है, ये भी तो वास्तविक संख्या है। तो एक अचर पद में एक ही पद होगा, लेकिन ये वास्तविक संख्या के बराबर भी होगा, ये ध्यान में रखना है। तो अभी देखिए पद के अनुसार बहुपद का प्रकार। अब हम लोग देखेंगे घात के अनुसार बहुपद का प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स
ये हम लोग देखेंगे किसके अनुसार, ये हम लोग देखेंगे घात के अनुसार। अब ये याद रखेंगे हम लोग घात के अनुसार। तो ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है एक घाती बहुपद, इसको हम लोग रैखिक बहुपद के नाम से भी जानते हैं, ये घाती बहुपद। अब देखिए इसमें क्या होता है, इस बहुपद में घात, जिस बहुपद में घात 1 हो उसे हम लोग एक घाती बहुपद कहते हैं। यानी एक घाती बहुपद में आ जाएगा 3x + 2। देखिए इसमें x के ऊपर अधिक से अधिक कितना घात है, 1 है, इसीलिए एक घाती बहुपद हो जाएगा। ले सकते हैं 5x + 6, ये भी एक घाती बहुपद के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए द्विघाती बहुपद की ओर हम लोग बढ़ते हैं। द्विघाती बहुपद, ठीक है, इस बहुपद में अधिकतम 2 घात होना चाहिए। ठीक है, जैसे लिखेंगे 2x² + 5x + 6, इससे कोई मतलब नहीं कितना हो पद हो, लेकिन अधिकतम घात कितना होना चाहिए, अधिकतम घात इसमें 2 होना चाहिए। इसे हम लोग द्विघाती बहुपद कहेंगे। और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे ले लेंगे हम 3x² + 4x + 1, ऐसे करके हम लोग ले सकते हैं। ये द्विघाती बहुपद हो जाएगा। यानी जिस बहुपद में अधिकतम 2 घात हो उसे द्विघाती बहुपद कहेंगे। चलिए तीसरा है त्रिघाती बहुपद, या त्रिघातीय बहुपद के नाम से भी जाना जाता है। इसको द्विघातीय बहुपद भी बोला जाता है या द्विघाती बहुपद। इसे त्रिघातीय भी बोला जाता है और त्रिघाती भी बोला जाता है। ठीक है, त्रिघाती बहुपद। अब इसमें क्या होता है ना, 3x³ + 4x² + 6x + 9, इस तरह करके इसको हम लिख सकते हैं। पद कितना भी हो इसमें घात, अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। यानी इसका हम लोग इसको परिभाषित करने का प्रयास करें तो लिखेंगे जिस बहुपद में 3 घात हो उसे हम लोग त्रिघाती बहुपद के नाम से जानते हैं। देखिए थोड़ा इसका सामान्य रूप हम देख लें, तीनों का सामान्य रूप। ठीक है, तीनों का सामान्य रूप हम लिखते हैं। देखिए एक पदी का सामान्य रूप क्या होगा, एक पदी का सामान्य रूप, यानी इससे पहचान में आएगा कि किस रूप का होगा। देखिए इतना है ना, तो ax, ठीक है, आप प्लस b, इसके रूप में हम इसको लिख सकते हैं। ax + b के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, ये सिंपल से। ठीक है, जहाँ इसमें a, यहाँ लिख सकते हैं a ≠ 0, यानी a 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब इसका सामान्य रूप हम लिख रहे हैं ax² + bx + c, इसका द्विघाती का सामान्य रूप हुआ। ठीक है, इसमें भी a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए a 0 के बराबर हो जाएगा तो गुणा होकर तो विलुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो फिर कहाँ वो द्विघाती बच जाएगा। देखिए मान लीजिए यहाँ लिखते हैं 4x² + 6x + 3 लिखते हैं। अब ये यही ना है, ये यही ना है। अब यहाँ पर a b c क्या है, सबका सब वास्तविक संख्या होगा, तो a की जगह पर 4 आया है, तो अगर यहाँ पर 0 रहता तो फिर ये तो गुणा होकर ये समाप्त हो जाता, तो फिर ये बच जाता, तो द्विघाती थोड़ी होता है, ये हमारा क्या हो जाता, रैखिक हो जाता। इसीलिए ध्यान में रखना है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तीसरा का त्रिघाती का हम देखते हैं। यानी इसका हो जाएगा ax³ + bx² + cx + d, इसका त्रिघाती सामान्य रूप, त्रिघाती बहुपद का सामान्य रूप ये हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं बहुपद के मान से क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, बहुपद के मान, देखिए बहुपद के मान, इससे कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। x² + 5x + 3 लिखते हैं हम। ठीक है, अब देखिए p(x) बराबर इतना है, इस तरह बहुपद को लिखा जाता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ हम लिखते हैं x के जगह पर 1 रखते हैं, यानी p(1), यानी x = 1 रखने पर x के जगह पर हम 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर + 5 × 1 + 3 क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, अब 5 × 5 = 5 + 3, यानी क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। यानी बहुपद का ये मान कितना निकला,
7 निकला। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं। अब आगे थोड़ा और पूछता है, बहुपद का शून्यक पूछता है, तो उसको हम लोग थोड़ा देख लें। बहुपद का शून्यक हम लोग कैसे निकालेंगे, बहुपद के शून्य या शून्यक। ठीक है, शून्य या शून्यक, इसको निकालने का तरीका हम लोग देखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये लिखेंगे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, देखिए इसमें यानी कहने का मतलब है कि पी ऑफ एक्स दिया है ना, तो पी ऑफ ए का मान मतलब एक्स के जगह पर ए रखें और ए से वो उसका मान शून्य हो जाए तो वही बहुपद का शून्य कहलाता है। चलिए देखते हैं, यानी x इज इक्वल टू हम 3 रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 और प्लस 6। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9 प्लस 5 3 15, अब सॉरी माइनस ना है, यहाँ माइनस लगाएंगे हम, अब प्लस में 6। अब इसको हल करेंगे तो 9 6 15 और माइनस 15 बराबर 0। यानी बहुपद का शून्यक रैखिक बहुपद का रैखिक बहुपद का अधिकतम शून्यक कितना होगा, रैखिक बहुपद का अधिकतम शून्यक 1 होगा। अधिकतम या अधिक से अधिक शून्यक 1 होगा, अधिकतम शून्यक 1 होगा। और उसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि द्विघाती बहुपद का उसमें अधिक से अधिक घात 2 होता है ना, तो उसका अधिकतम शून्यक कितना होगा, 2 होगा। और हम लोग देखेंगे त्रिघाती बहुपद में उसका अधिकतम शून्यक 3 होगा। ये कैसे होगा हम अभी आगे क्वेश्चन पर दिखा दें। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ है। ठीक है, शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, इसको थोड़ा हम लोग अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए लेते हैं P ऑफ x बराबर 2x माइनस 4। ठीक है, अब देखिए इसमें यानी हम लोग इसका ज्यामितीय रूप इसका निकालेंगे, यानी ग्राफ हम लोग इस पर बनाएंगे, थोड़ा देखें कि किस प्रकार आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं y बराबर, यहाँ से बनाते हैं इसको, y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, इतना हम लोग मानेंगे। माना y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। अब देखिए जब y बराबर इतना मान लिए तो लिख सकते हैं y बराबर 2x माइनस 4 लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर एक कोष्ठ बनाएंगे इस प्रकार और उसमें मान रखेंगे। अब हम लोग तो अब उतना मान लीजिए, हम लोग छोटे क्लास में तो नहीं ना है कि अब अलग अलग से निकाल कर हम मान को इसमें रखें। देखिए कैसे निकाला जाता है, जैसे 2x माइनस 4 है ना, तो हम लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रख रहे हैं तो 2 गुणे 0 माइनस 4, यानी ये तो 0 ये माइनस 4। तो जब x बराबर इसको x इसको y, x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ रहा है, माइनस 4 आ रहा है। तो बिना ये निकाले हम लोग नहीं इसको रख सकते हैं, तो बिना निकाले ही हम लोग रखेंगे, क्या प्रॉब्लम है। चलिए अब x बराबर देख लीजिए, यहाँ पर लिख रहे हैं, बना उस तरह नहीं बनाएंगे, केवल हम भर दे रहे हैं कोष्ठ को। x बराबर 1 रखने पर तो 2 गुणे 1 हो जाएगा माइनस 4, यानी 2 और माइनस 4 घटाओगे तो माइनस 2 हो जाएगा। तो जब हम 1 रख रहे हैं तो इसका मान माइनस 2 आ रहा है। ठीक है, जब x बराबर हम रख रहे हैं 2, जब x इज इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 2 गुणे 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 बराबर 0। जब 2 रखेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका थोड़ा हम लोग ग्राफ देखेंगे। ठीक है, चलिए ग्राफ हम खींच रहे हैं बोर्ड पर। उसके बाद देखिए सभी मानों को अब हम इसमें रखेंगे। देखिए कैसे रखा जाएगा, यानी x वाला में 0 देखेंगे, ये कौन अक्ष है, x रेट लिखे हैं, y डैश, ये वाला y है और इधर वाला x है। तो x वाला में 0 देखेंगे तो x वाला में 0 कहाँ है, यहीं पर ना है, x वाला में 0 यहाँ पर है। और उसके बाद देखेंगे -4, तो y वाला है -4। अब एक बात बताइए, y तो इधर गया है ना, तो वो पॉजिटिव ना होता है, इसको हम लोग बताए हैं। ठीक है, ये प्लस में होता है, y वाला इधर माइनस में होता है, x वाला इधर प्लस में इधर माइनस में। ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हैं, यानी ये होता है प्लस कमा प्लस, यानी x वाला भी प्लस y वाला भी प्लस। ये होता है x वाला माइनस y वाला
प्लस यानी माइनस प्लस होता है, और एक्स वाला भी माइनस और वाई वाला भी माइनस, ये होता है एक्स वाला प्लस और वाई वाला माइनस, इस प्रकार होता है। ठीक है, तो ये हो, इसको प्रथम पद द्वितीय पद इस तरह करके इसको हम लोग बोलते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, इसका ज़रूरत अभी नहीं है, आप लोग अच्छा से इसको रखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ये तो एक्स वाला में 0 देखे तो यहाँ आएगा, अब देखेंगे वाई वाला -4, तो वाई वाला में -4 कहाँ है, यहाँ पर है ना, तो इस बिंदु को हम ले लेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं 0, -4। ठीक है, एक बिंदु हमारा हो गया। चलिए अब दूसरा देखते हैं 1, -2, तो एक्स वाला में 1 +1 है तो इधर आएंगे, माइनस रहता तो हम लोग इधर जाते, तो ये 1 है, तो इसको एक्स वाला में 1 और वाई वाला में -2, तो वाई वाला में -2 हम जाएंगे, तो 1 और -2 यहाँ पर होगा ये बिंदु। ठीक है, यहाँ पर होगा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम 1, -2। ठीक है, एक्स वाला 1 और वाई वाला -2। अब देखिए तीसरा को 2, 0, अब 2, एक्स वाला में 2 और वाई वाला में 0, तो यहीं पर ना बिंदु होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे हम लोग इसको मिला लेंगे, यही हमारा क्या हो गया, यही ज्यामितीय रूप हो गया इसका। ठीक है, तो इस प्रकार निकला है। ठीक है, अब शून्यकों का पूछ रहा है, शून्यकों, तो देखिए ये तो हम कैसा लिए थे, ये रैखिक बहुपद लिए थे ना, हम बताए थे कि रैखिक बहुपद में क्या होता है, अधिक से अधिक एक शून्यक होता है, तो इसमें अधिक से अधिक कितना शून्यक है, यानी एक्स वाला लाइन पर देखिए तो कितना बार काटा है, एक बार काटा है, यानी इसका अधिकतम शून्यक कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं, ये इस तरह प्रूफ भी हो गया। अब इसको एक तरह से और देख लीजिए, देखिए अगर यहाँ हम बनाते हैं ये 2x - 4 है, तो इसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे ना, तो 2x और 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा। अब इस लिखेंगे, इसीलिए x बराबर 4 है, गुणा में है तो बटा में जाएगा, यानी कटेगा तो 2 हो जाएगा, यानी x वाला में 2 पर अधिकतम एक शून्यक होगा। इस तरह भी आप लोग देख सकते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ा जाए, देखिए जैसे आगे इसमें कहेगा, ये तो हम रैखिक बहुपद लिए थे, अब यदि हम लेते हैं द्विघात बहुपद से कोई क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे लिख रहे हैं P ऑफ x = इसको हम लिख लें x² -4, चलिए इतना लिखे हैं। अब इसको यदि हम बनाने का प्रयत्न करें ना, तो सबसे पहले तो हम लोग वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो बताए थे, इस तरह कोष्ठ बनाना है, और क्योंकि ये द्विघात वाला है और रैखिक वाला था तो थोड़ा हम कम लिए थे, ये द्विघात वाला है तो थोड़ा हम ज़्यादा ही लेंगे, और उसके बाद ग्राफ खींचा जाएगा। अब देखिए एकदम आसानी से x बराबर अगर हम लेते हैं -3, तो -3 लेंगे तो स्क्वायर होगा तो प्लस में 9 हो जाएगा, घटेगा तो 5 हो जाएगा। अगर x वाला में 3 लेते हैं, -3 लेते हैं, तो y वाला में 5, x वाला में -2 लेते हैं तो 4, 4 0, तो x वाला में -2 तो y का मान 0। ठीक है, और यदि हम लेंगे x वाला में, मान लीजिए यहाँ 1 लेते हैं तो आएगा तो -3, अगर यहाँ -1 लेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, 1 में से 4 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, -1 लेंगे हम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर 0 लेते हैं तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, और -4 तो -4 होगा, और यहाँ पर जब हम लेते हैं 1 तो 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो -3 ही होगा। और इसके बाद हम लोग देखेंगे, अगर लेते हैं यहाँ पर 2 तो ये हो जाएगा, 2 लेंगे तो 0 हो जाएगा, अगर 3 लेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में से 4 घटेगा तो 5 हो जाएगा। इस तरह करके हमारा आएगा। अब हम लोग नर्सरी क्लास में थोड़ी है कि हम अलग अलग लिख कर इसको बनाएंगे, आप लोग इसको करिएगा, एकदम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसका ग्राफ खींचने का हम कोशिश करें तो ग्राफ हम लोग ऐसे खींचेंगे, इस प्रकार कर लेंगे हम, तो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग इसको खींच सकते हैं, या हम खींच ही दे रहे हैं। देखिए ऊपर वाला को हम मानेंगे y, नीचे वाला को हम ले लेंगे y'। ठीक है, इसको लेंगे y'। अब देखिए इधर वाला को हम ले सकते हैं, इधर वाला को हम ले लेंगे x, और इधर वाला को x'। अब इसमें ध्यान देने जो कि बात ये है कि हमारा थोड़ा यहाँ नीचे का स्पेस कम हो गया है, एक बराबर नहीं खींचा पाएगा। आप लोग ग्राफ पेपर पर खींचेंगे तो बहुत अच्छा से खींचा जाएगा। हालांकि चलिए हम खींचते हैं। देखिए इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि सबसे पहले देखना है कि इस कोष्ठ में जो हम खींचे हैं, चार्ट बनाए हैं, उसमें अधिकतम सबसे बड़ा संख्या कौन आया। तो सबसे बड़ा संख्या इसमें कितना दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है। तो हम लोग ग्राफ में उतना ही यूज करेंगे, ज़्यादा लिखने की क्या जरूरत है, यानी इसको 5 तक बढ़ाएंगे, सबको 5 तक बढ़ा देंगे। चलिए बढ़ाते हैं, इसको लिखेंगे 1
2 3 4 5। थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। देखिए अब ऊपर लिखेंगे 1 2 3 4 5, इधर आएंगे -1 -2 -3 -4 और -5, और थोड़ा नीचे हम जाएंगे तो नीचे भी हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, नीचे वाला थोड़ा स्पेस कम ही पड़ गया, चलिए उससे कोई बात नहीं है, हम खींचते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ x वाला है -3, y वाला में 5, तो x वाला है -3 और y वाला में 5, तो इसके जस्ट ऊपर जाएंगे, बिंदु कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। ध्यान दीजिए दूसरा देखिए -2 0, तो x वाला में -2, x वाला में -2, y वाला में 0, तो वो बिंदु कहाँ होगा, वो बिंदु यही होगा। ठीक है, x वाला -2 y वाला में 0 यही होगा, यानी 0 पर से ही आ रहा है, तो यही होगा वो बिंदु। तीसरा देखिए -1, -3, -1 x वाला में -1 y वाला में -3, यानी x वाला में -1 और y वाला में -3, तो ये हम लोग का यहाँ होगा। यहाँ -3 लिखे ना, इसको थोड़ा यहाँ लिखते हैं, यहीं पर होगा वो बिंदु, यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा। अब देखिए 0, -4, x वाला में 0 और y वाला में -4, तो यहाँ पर हो जाएगा वो। ठीक है, यहीं पर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए अब 1, 3, x वाला में 1 और y वाला में -3, तो x वाला में 1 और y वाला में -3 कहाँ पर होगा, ये जस्ट इसके सामने यहाँ पर होगा। अब देखिए उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे इसमें कि अब हो जाएगा यहाँ पर 2, 0, तो x वाला में 2 और y वाला में 0, तो यहीं पर ना होगा, यही बिंदु होगा। उसके बाद देखिए x वाला में 3, y वाला में 5, तो x में 3 और y में 5 आएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब ये इसका आकार शेप कुछ ऐसे बनेगा, यानी इस पर आएगा, फिर इस पर आएगा, फिर इस पर आएगा, इस पर आकर फिर ऐसे चल जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पाराबोला, यानी परवलय आकार का, परवलय या पाराबोला इसको बोलते हैं। देखिए इस तरह आ गया ना। अब इसको जांचना होगा, इसमें अधिकतम शून्य कितना दिखाई दे रहा है, यानी 2 घात वाला है तो अधिकतम शून्य 2 ही ना दिखाई दे रहा है। इसको जांच लेंगे, हम अलग से जांच भी सकते हैं। चलिए कहीं इसी में जांच देते हैं इसको, यानी यहीं पर हम बना देते हैं। लिखा है x² -4, तो यहाँ हम ले सकते हैं x², और लिखेंगे x² -4 बराबर 0 लिख लेंगे, यानी इसको 0 के बराबर कर लेंगे। लिखेंगे x² बराबर, अब 4 उधर जाएगा तो प्लस में 4, इसीलिए x बराबर हो जाएगा √4 और वो भी प्लस माइनस, यानी ये स्क्वायर हटेगा, इधर स्क्वायर हटेगा इस पर से, तो रूट चढ़ जाएगा और प्लस माइनस में हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं +-2। ठीक है, अकमा +2 अकमा -2, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो देखिए एगो +2 आया है और एगो -2 आया है, यानी शून्य 2 ही आ रहा है इसका। ठीक है, तो इस प्रकार करके हम लोग थोड़ा बेसिक देखें। पर्सनली अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, हालांकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, ये आप लोग बेसिक समझेंगे अच्छा से। एक क्वेश्चन इससे अलग से नहीं आएगा, आप लोग अच्छा से ध्यान देंगे और इससे जितना क्वेश्चन आएगा इससे पकड़ में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव देखिए बेसिक से ही ऑब्जेक्टिव बनता है, जो हम लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं ना, उसी से ऑब्जेक्टिव बनता है। और आजकल देख रहे हैं आप लोग कि ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इसीलिए आप लोग इस पर थोड़ा अच्छा से इसको 1-2 बार देखेंगे और समझेंगे। उसके बाद आप लोग दूसरे बुक से बना सकते हैं क्वेश्चन को, NCERT जो हम बता रहे हैं इसको भी आप लोग देख सकते हैं।